लॉकडाउन के बाद उज्जवल की जॉब चली गई थी। घर में माँ बाप का ख्याल रखना है और इसलिए अब उज्जवल ढूंढने लगता है, कोशिश करने लगता है किस तरह मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन संभाल सकूं। ऐसे में उज्जवल को उसका जो एक फ्रेंड होता है विशाल, वो बताता है कि भाई तू ट्रेडिंग क्यों नहीं करता, थोड़े बहुत पैसे शेयर बाजार में लगा के तेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। उज्जवल इस बारे में सोचता है और थोड़ा बहुत गूगल में सर्च करने के बाद अपना एक डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर के साथ खुलवाता है। उज्जवल को क्योंकि शेयर बाजार का कोई भी नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो विशाल से सलाह मशवरा करने के लिए बात करता है फ़ोन पे, जिस पे विशाल उसे बताता है कि भाई तुम ट्विटर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ कई सारे एक्सपर्ट्स रोज़ कॉल्स देते हैं, शेयर करते हैं और वो भी एकदम सही होते हैं और तुम बिंदास उनको कॉपी करके बहुत सारा पैसा बना लोगे। उज्जवल उस दिन रात को 11 बजे तक बैठ के अपना ट्विटर का नया हैंडल खोलता है, अकाउंट खोलता है और 10-12 ट्रेडिंग हैंडल्स को वो लगातार फॉलो भी कर देता है। धीरे धीरे उज्जवल कुछ शेयर्स हैंडल्स के दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बाय करने लगता है और उसको मुनाफा भी होने लगता है। इतना ही नहीं, मई 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक विशाल ने अपनी सेविंग्स जो उस समय पे 3 लाख रुपए थी, उसे दुगना, दैट इज डबल कर दिया था। वो भी केवल और केवल स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के दिए हुए ट्वीट्स के बेसिस पे। अब उज्जवल Naukri.com पे ना तो रिज्यूम डाल रहा है, ना ही वो लिंक्डइन पे नई जॉब की तलाश कर रहा है, बिकॉज उज्जवल को एक नई आशा की किरण दिखी है। उज्जवल अब अपने आप को और भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्टेड कर चुका है ट्विटर पे और इसी के साथ वो टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर चुका है और अब उज्जवल ने ऑप्शन बाइंग तक शुरू कर दी है मात्र 3 महीने में। दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक उज्जवल ने केवल टेलीग्राम और ट्विटर टिप्स के बेसिस पे 3 लाख को 7 लाख कर दिया है। किसी भी आम मिडिल क्लास फैमिली युवक के लिए ये इतने कम समय में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पर फेब 2021 से लेके अप्रैल 2021 में ना जाने क्यों उज्जवल की जो विनिंग स्ट्रीक थी ना, वो रुक जाती, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है। इसके पहले तो पैसा तो बहुत बना था बट प्रॉफिट थोड़ा सा घट जाता है, 6 लाख पे आ जाता है। आई मीन आज भी अगर आप देखोगे तो बेस कैपिटल से डबल है। 3 लाख रुपए की सेविंग्स थी, वहां से उसने 6 लाख बना लिए, लेकिन 7 लाख से 6 लाख आ गए। उज्जवल सोचता है कि शायद मुझे मेरे फ्रेंड विशाल से बात करनी चाहिए फिर से, और बात करने पर विशाल उज्जवल को एक ट्विटर हैंडल से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम होता है फ्रूटी। फ्रूटी एक बहुत ही प्रतिभाशाली एंड अपकमिंग ट्रेडर है जिसने अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स और फ्री कॉल्स से धमाल मचा दिया। 18 से 24 साल के युवकों के लिए तो फ्रूटी एक मिसाल है। फ्रूटी पैसे भी मैनेज करती है। विशाल उज्जवल को कहता है यार तू फ्रूटी मैडम को फॉलो करके देख, बहुत पैसे बनेंगे तेरे, ये देख कितने बढ़िया बढ़िया स्क्रीनशॉट है। लेकिन उज्जवल ना इस बार थोड़ा सतर्क है, समझदार है। वो डायरेक्ट कॉल्स पे ट्रेड नहीं करता। वो कुछ दिन तक ना फ्रूटी मैडम को ऑब्जर्व करता है और 2 वीक्स में कंक्लूड करता है कि यार फ्रूटी मैडम तो सही में गजब की ट्रेडर है। उज्जवल का विश्वास 2 कारणों से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फ्रूटी मैडम पे। पहला, बिकॉज उसी के फ्रेंड विशाल ने रेफर किया है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट तो रहेगा, और दूसरा बिकॉज ट्विटर पे उज्जवल प्रो हो चुका है। उसने देखा कि काफी सारे फेमस 20 ईयर ओल्ड ट्रेडिंग हैंडल्स भी फ्रूटी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। 20-20 साल के प्रो ट्रेडर्स बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उज्जवल को लगता है कि भाई इतने अनुभवी अच्छे ट्रेडर लोग तारीफ कर रहे हैं तो फ्रूटी मैम अच्छी होगी, और उज्जवल फैसला लेता है फ्रूटी मैम के साथ प्रोफेशनली फंड मैनेजमेंट में अपने पैसे देकर काम करने का। फ्रूटी मैम से जब उज्जवल पूछता है कि मैम मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा तो आप कितना करके दोगे, क्योंकि मेरे घर का खर्चा भी इसी से निकालना है, तो फ्रूटी मैम सीधा बिंदास बोलती हैं कि हर दिन का, जी हाँ हर दिन का मैं आपको 2% रिटर्न बना के दूंगी और संडे का 150 रुपया भी देगा। 150 रुपया देगा। ऐसा जिसपे उज्जवल हो जाता है एकदम एक्साइटेड। वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक पूरे पैसे मैडम के अकाउंट में डाल देता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्रूटी मैम ने उज्जवल के पैसे आज तक नहीं लौटा। उज्जवल को ट्विटर पे एक मुहिम भी चलानी पड़ी पर उसका भी कुछ खासा फायदा नहीं हुआ, और एक नई खबर भी आई है कि फ्रूटी मैम के साथ एक रसना सर भी मिले हुए थे और दोनों ने मिलकर 3 करोड़ रुपए इसी तरह उज्जवल जैसे विक्टिम से लूट लिया। उज्जवल परेशान है और उसका स्टॉक मार्केट का सपना भी कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुका है। काफी डिप्रेस्ड है उज्जवल।
विशाल भी शर्म के मारे उज्जवल का फ़ोन अब नहीं उठाता, बिकॉज एट द एंड उज्जवल विशाल भाई के रेफरेंस के कारण ही फ्रूटी मैम के झांसे में आया था, और इसी के कारण उसका पूरा का पूरा माइंड सेट हिल गया था। पर 3 महीने बाद उज्जवल ने अपनी डीप इंट्रोस्पेक्शन से 4 चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में समझी। उज्जवल ने समझा कि यार शेयर बाज़ार इतना भी आसान नहीं है कि आलू डालो और सोना निकलेगा। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ उज्जवल ने समझा कि अपने पैसे और किसी के अकाउंट में मत दो स्पेसिफिकली। आप किसी की सर्विस ले रहे हो ठीक है, लेकिन अकाउंट में किसी को मत दो। और तीसरी चीज़ जो उज्जवल ने समझी वो ये थी कि सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट्स जो अपना व्यू देते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो, तो वो ज़रूरी नहीं है हमेशा का हमेशा सही सिद्ध हो। एक्सपर्ट्स को पता है उनका प्रोफाइल कैसा, उनका रिस्क एपिटाइट कैसा है, कैपिटल कैसा है, तो शायद वो लोग अगर 2, 4, 5 बार गलत हो जाए तो भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक आम इंसान जो पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहता है, वो अगर अपने फाइनेंशियल फैसले ब्लाइंडली एक्सपर्ट्स के बेसिस पे करता है तो बहुत बड़ा डैमेज होता है। उसने ये भी समझा कि हर लड़की वाली आईडी सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं सही हो, हर खूबसूरत चेहरे के पीछे हो सकता है एक बहुत बड़ा साजिश। दोस्तों, ये उज्जवल जिसका फ्यूचर कुछ गलतियों के कारण इतना उज्जवल नहीं रहा, पर शायद आप में से भी कोई उज्जवल बन सकता है आगे चल के, या फिर आपके आसपास ही कोई उज्जवल हो सकता है। इससे ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप चाहते हो कि YouTube के माध्यम से हम ये छोटा सा मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचा सके, तो मेरी मदद कीजिए, इसे शेयर कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपकी राय, बिकॉज आप जितना लाइक करेंगे YouTube उस हिसाब से इसको प्रमोट करेगा। एंड टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग।